हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर चैनल रोड टू ए प्लस। आई एम सुधीर सिंह एंड आज के इस सेशन में क्लास 10th बोर्ड के लिए 2 मार्कर और 3 मार्कर का क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पार्ट 1 में सॉल्व करेंगे, जिसमें 10 क्वेश्चन का सेट होगा। इसी तरह नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 2 देंगे और 4 मार्कर और 5 मार्कर का क्वेश्चन ऑलरेडी, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का ऑलरेडी वीडियो दे चुके हैं। इस चैनल पे तुम्हें 4 मार्कर और 5 मार्कर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का सारे वीडियो मिल जाएगा। जो भी स्टूडेंट इस चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, इससे तुम्हें आने वाले सारे वीडियो का नोटिफिकेशन मिलते रहेगा। तो चलो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। पार्ट 1 का 2 मार्कर और 3 मार्कर का 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ m फॉर विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन m minus 1 into x square plus 2 into m minus 1 into x plus 1 is equal to 0 has 2 real and equal roots। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसका 2 रियल एंड इक्वल रूट्स है, गिवन है। ये क्वेश्चन में ही गिवन है कि इसका 2 रियल और इक्वल रूट्स है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पढ़े हो कि जिसका 2 रियल और इक्वल रूट्स कब होता है, जब उसका d जीरो मीन्स डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू 0 होता है। तो यहाँ सबसे पहले इसका a b c यानी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो ये किसका फॉर्म है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 का फॉर्म है। इससे कंपेयर कर लेंगे और a b c का वैल्यू लिखेंगे। तो a इक्वल टू इस क्वेश्चन में क्या होगा, इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का a का वैल्यू क्या होगा, तो x स्क्वायर का कोफिशिएंट a होता है, x स्क्वायर का कोफिशिएंट है m-1, तो a का वैल्यू होगा m-1 और b का वैल्यू कौन सा होता है, जो x का कोफिशिएंट b का होगा वैल्यू। तो x का कोफिशिएंट यहाँ है 2 इंटू m-1, तो ये b का वैल्यू हो जाएगा 2 इंटू m-1 और जो कांस्टेंट टर्म होता है वो c का वैल्यू है। इस इक्वेशन में कांस्टेंट टर्म 1 है, तो यहाँ c 1 होगा। फॉर 2 रियल एंड इक्वल रूट्स for 2 real and equal roots, कोई भी रियल और इक्वल रूट्स के लिए क्या होगा, d इक्वल टू 0 मीन्स उसका डिस्क्रिमिनेंट 0 होगा, d इक्वल टू 0 और d का वैल्यू होता है b स्क्वायर माइनस 4ac। इसी फॉर्मूला से डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करते हैं। सारे वैल्यू पुट कर देना है, दैट इज b स्क्वायर मीन्स b के प्लेस पे है 2 इंटू m-1, तो इसको 2 इंटू m-1 इसका होल स्क्वायर माइनस 4ac 4 इंटू a का वैल्यू है m-1, तो यहाँ लिखेंगे m-1 इंटू c है यहाँ 1 है, तो यहाँ 1 लिखेंगे इक्वल टू 0, दैट इज 2 का स्क्वायर 4 होगा, 4 इंटू m-1 का स्क्वायर, 4 इंटू m-1 का स्क्वायर माइनस 4m, ब्रैकेट हटाएंगे तो यहाँ 4 इंटू m 4m माइनस प्लस 4 इक्वल टू 0, दैट इज 4 इंटू ये a माइनस b का होल स्क्वायर का फॉर्म है, a माइनस b होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। a स्क्वायर मीन्स m का स्क्वायर m स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 माइनस 2ab, 2 इंटू m इंटू माइनस 1 यानी माइनस 2ab माइनस 2m माइनस 4m को एज इट इज लिख देंगे और प्लस 4 भी एज इट इज लिख देंगे। दैट इज 4 मल्टीप्लाई होगा सारे में, 4m स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4 टू जा 8m माइनस 8m माइनस 4m प्लस 4 इक्वल टू 0। 4m स्क्वायर यहाँ 4m स्क्वायर माइनस 8m माइनस 4m माइनस 12m प्लस 4 प्लस 8 इज इक्वल टू 0। 4 कॉमन ले सकते हो, 4 कॉमन ले लो, m स्क्वायर माइनस 4 टू जा 8 2m प्लस 4 टू जा 8 इक्वल टू 0, देयरफॉर m स्क्वायर माइनस 2m प्लस 2 इज इक्वल टू 0/2, ये 0/4, ये 4 डिनोमिनेटर में जाएगा तो 0/4 क्या होगा, 0। अब इसको फैक्टराइज करेंगे, m स्क्वायर माइनस 2m, 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 2m,
सॉरी यहाँ 3 होगा, 4 3 जा 12, यहाँ 3 होगा m स्क्वायर माइनस 3m और माइनस 2, फिर से लिख देते हैं m स्क्वायर माइनस 3m प्लस 2 इक्वल टू 0, इक्वल टू 0, क्योंकि 4 कॉमन था, 4 3 जा 12, तो इसको फैक्टराइज करेंगे माइनस 2m, यानी मिडिल टर्म को एक्सप्लिट करेंगे, माइनस 3m के प्लेस पे लिखेंगे माइनस 2m माइनस m, तो यहाँ हो जाएगा m स्क्वायर माइनस 3m के प्लेस पे माइनस 2m माइनस m और प्लस 2 इक्वल टू 0, प्लस 2 इक्वल टू 0 इक्वल टू 0, दैट इज m, ये दोनों में 2 का पेयर लगा लेंगे, दोनों में क्या कॉमन आएगा m, तो यहाँ m माइनस 2 माइनस 1 कॉमन आएगा, m माइनस 2 इक्वल टू 0, दैट इज m माइनस 2 एंड यहाँ m माइनस 1 इक्वल टू 0, m माइनस 2 इक्वल टू 0, देयरफॉर m इक्वल टू 2 और यहाँ m माइनस 1 इक्वल टू 0, देयरफॉर m इक्वल टू 1, यहाँ m का वैल्यू 2 आया, एक 1 और एक 2। स्टूडेंट यही मिस्टेक करता है, क्योंकि ये दोनों आंसर लिख देता है कि m इक्वल टू 2 और m इक्वल टू 1 आंसर, नहीं ये रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि यहाँ m इक्वल टू यदि हम 1 पुट करेंगे, देखो इस इक्वेशन में यदि m इक्वल टू 1 पुट किया जाए तो 1 माइनस 1 0, 1 माइनस 1 0, ये 0 आ जाएगा, यानी कोई भी क्वाड्रेटिक रहेगा ही नहीं, तो m1 क्या है, नॉट पॉसिबल है, m इसमें वैल्यू पुट करने पे ये 0 हो जाएगा, m माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर, तो m के प्लेस पे यदि 1 पुट करेंगे तो 1 माइनस 1 0, ये सारे 0 हो जाएगा, तो ये क्वाड्रेटिक फॉर्म रहेगा ही नहीं, इसलिए m इक्वल टू 1 नहीं होगा आंसर। देयरफॉर यहाँ लिखेंगे m इज, ये लिखेंगे a वैल्यू यानी नॉट पॉसिबल, ये वैल्यू पॉसिबल नहीं है, तो कौन सा वैल्यू पॉसिबल है, m इक्वल टू 2, देयरफॉर m इक्वल टू 2, और ये रहे सॉल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, a solid metallic sphere of radius 10.5 centimeter is melted and recast into a number of smaller cones, each of radius 3.5 centimeter and height 3 centimeter. Find the number of cones so formed. इस एक solid sphere है जिसका रेडियस 10.5 सेंटीमीटर है, ये बड़ा स्फीयर है जिसका रेडियस 10.5 सेंटीमीटर है, उसको मेल्ट करके यानी उसको पिघलाकर एक छोटा सा कोन सब बनाया गया है जिसका रेडियस है 3.5 एंड हाइट उसका 3 सेंटीमीटर है। क्वेश्चन ये है कि उससे मेल्ट करके कितने कोन, स्मॉलर कोन बनाया जाएगा, तो दोनों का मेल्ट करने से क्या होगा, इसका जो वॉल्यूम फाइंड करेंगे और एक कोन का वॉल्यूम फाइंड करेंगे, एक दूसरे से डिवाइड कर देंगे, नंबर ऑफ कोन्स इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ स्फीयर डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ वन कोन। तो सबसे पहले वॉल्यूम ऑफ स्फीयर फाइंड करेंगे। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, रेडियस ऑफ स्फीयर, स्फीयर का रेडियस क्या है 10.5 सेंटीमीटर, 10.5 सेंटीमीटर। देयरफॉर वॉल्यूम इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 4/3 पाई आर क्यूब, आर क्यूब मीन्स 10.5 टू द पावर 3 इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब 10.5 सॉरी 10.3 नहीं 10.5 इंटू 10.5 इंटू 10.5, ये सेंटीमीटर में यूनिट है, तो यहाँ वॉल्यूम होगा सेंटीमीटर क्यूब यानी क्यूबिक सेंटीमीटर। अब रेडियस ऑफ कोन क्या है, कोन का रेडियस है 3.5 सेंटीमीटर, 3.5 सेंटीमीटर। हाइट, इसका हाइट गिवन है, हाइट इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, हाइट है 3 सेंटीमीटर। देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ वन कोन, therefore volume of one cone equal to volume of cone 1/3 pi r square h, 1/3 pi r square h, r है given 3.5,
तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 3.5 का स्क्वायर इंटू एच 3, ये वॉल्यूम का फॉर्मूला है, वॉल्यूम ऑफ कोन इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर 3.5 इंटू 3.5 इंटू एच 3, ये सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। देयरफॉर नंबर ऑफ कोन्स फॉर्म्ड, फॉर्म्ड इज इक्वल टू, कितने कोन्स फॉर्म्ड होगा, यानी ये स्फीयर से कितने कोन, स्मॉलर कोन बनाया जाएगा, तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ वन कोन, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ वन कोन, वन कोन का वॉल्यूम इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, अभी फाइंड किए हो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 4/3 पाई इक्वल टू 4/3 इंटू पाई इंटू 10.5 इंटू 10.5 इंटू 10.5 इंटू 10.5 इंटू 10.5 डिवाइडेड बाय 1/3 पाई इंटू 3.5 इंटू 3.5 इंटू 3.5 इंटू 3.5, ठीक है। पॉइंट के बाद ऊपर में भी एक डिजिट है, यहां भी एक डिजिट है, तो ये पॉइंट हटा देंगे, यहां भी एक पॉइंट हटा देंगे, ठीक है, और यहां भी एक पॉइंट कैंसिल करेंगे, ठीक है। पाई आर स्क्वायर एच, सॉरी यहां पॉइंट नहीं, यहां 3 है, यहां ऑलरेडी 3 है, पॉइंट नहीं है, तो इस पॉइंट को रहने देंगे, यानी 10.5, क्लियर। यहां 3 पॉइंट के बाद 1 डिजिट था, ऊपर भी पॉइंट के बाद 1 डिजिट था, ये कैंसिल, तो 35 3 जा 105, 35 3 जा 105, और 10.5 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 3.5 होएगा, 3.5, क्लियर। और 1/3 से 3 कैंसिल होगा, क्योंकि 4/3 है और ये 1/3 है, यहां देखो इस तरह से 4/3 और डिवाइडेड बाय 1/3, तो ये एक लाइन में यदि लिखेंगे तो 4/3 और इंटू ये 3 ऊपर चला जाएगा, 3/1, 3 कैंसिल होगा, तो ये 3 कैंसिल हो गया, न्यूमरेटर और ये पाई से पाई कैंसिल होगा, सारा कैंसिल होगा, डिनोमिनेटर में अब कुछ नहीं है, कोई नंबर नहीं है, ऊपर में क्या बचा है, न्यूमरेटर में 4 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3.5 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 14 होगा, और 14 में 3 जा 9 से 14 इंटू 9 तो 126, तो ये कितने स्मॉलर कोन बनाया जाएगा, 126 स्मॉलर कोन बनाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, px equal to 2x square minus 6x minus 3, the two zeros of the form 3 plus minus under root k by 2 where k is a real number, find the value of k। इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का 2 जीरोज है, यानी इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का 2 जीरोज है, एक 3 प्लस माइनस अंडर रूट के बाई 2। तो सपोज दैट एक वन जीरोज को अल्फा लेते हैं, दूसरे जीरोज को बीटा लेते हैं, तो इसमें कंबाइंड वैल्यू दिया हुआ है अल्फा प्लस बीटा का, दोनों का वैल्यू, क्योंकि यहाँ प्लस माइनस है, इसको यदि हम सेपरेट लिखेंगे तो ये दो वैल्यू कैसे लिखेंगे, अल्फा इक्वल टू प्लस वाला वैल्यू लेंगे तो ये +3 प्लस अंडर रूट के बाई 2, ये अल्फा हो गया, और माइनस है तो बीटा का वैल्यू लेंगे और उसमें माइनस साइन लेंगे, 3 माइनस अंडर रूट के 3 माइनस अंडर रूट के बाई 2, यहाँ 3 प्लस माइनस अंडर रूट के बाई 2 मीन्स अल्फा का वैल्यू 3 प्लस यानी 1 जीरो इसका होगा 3 प्लस रूट के बाई 2 और अनदर जीरोस 3 माइनस अंडर रूट के बाई 2, इसको सेपरेट करके ये अलग लिख लिए। अब ये फॉर्मूला पढ़े हो अल्फा यानी प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इक्वल टू सी बाई ए, अल्फा इंटू प्रोडक्ट ऑफ जीरोज मीन्स अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी बाई ए, प्रोडक्ट ऑफ जीरो यानी अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला होता है सी अपॉन ए। अल्फा यहाँ क्या है, अल्फा है 3 प्लस अंडर रूट के बाई 2 इंटू बीटा 3 माइनस अंडर रूट के बाई 2
3 माइनस अंडर रूट के बाई 2 इक्वल टू सी बाई ए। सी, इस इक्वेशन में सी क्या है? सी होता है कांस्टेंट टर्म। कांस्टेंट टर्म ये -3, तो ये -3 अपॉन ए का वैल्यू यहाँ 2 है। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ए होता है, तो एक्स स्क्वायर के पहले 2 है, तो ए का वैल्यू यहाँ 2 होगा। ए का वैल्यू 2 -3 बाई 2। अब ये देखो 3 प्लस रूट के इंटू 3 माइनस रूट के, ये a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्म है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दैट इज 3 स्क्वायर माइनस रूट के का स्क्वायर करेंगे तो ये k हो जाएगा बाई 2 इंटू 2 4 इक्वल टू -3 बाई 2। 2 से 2 2 जा 4 कैंसिल कर सकते हैं, दैट इज 3 का स्क्वायर 9, 9 माइनस के अपॉन 2 इक्वल टू -3। 9 माइनस के इक्वल टू -3 इंटू 2 -6, क्रॉस मल्टीप्लाई -6, के राइट साइड जाएगा तो प्लस हो जाएगा, देयरफॉर के इक्वल टू के राइट साइड जाएगा प्लस होगा और 6 लेफ्ट साइड आएगा प्लस हो जाएगा। तो के इक्वल टू 9 प्लस 6, के इक्वल टू 9 प्लस 6 इक्वल टू 15, के इक्वल टू 15। देखो के को राइट साइड ले गए तो ये प्लस हो गया, एक साइड ले गए, और 6 लेफ्ट साइड आया यानी एक साइड आया नंबर दोनों, तो ये प्लस हो गया। तो के का वैल्यू क्या आया? 15, और ये सॉल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, what is the diameter of a circle whose area is equal to the sum of areas of two circles of radii 14 centimeter and 9 centimeter? ये what is the diameter of the circle करे कि एक सर्कल का डायमीटर फाइंड करना है जिसका रेडियस, जिसका एरिया ये दो सर्कल के एरिया का इक्वल है, जिसका रेडियस 40 सेंटीमीटर और दूसरे का रेडियस 9 सेंटीमीटर। लेट सपोज दैट फर्स्ट रेडियस ऑफ फर्स्ट स्मॉल सर्कल, दो स्मॉल सर्कल है, इसको मिलाकर एक बड़ा सर्कल बनाना है, तो R1 लेट R1 be the radius of a small circle, R1 with the radius of one small circle, ठीक है। Therefore R1 इक्वल टू क्या होगा? 40 सेंटीमीटर। दो स्मॉल सर्कल है जिसका रेडियस है 40 और 9, 40 सेंटीमीटर। लेट एंड R2 be the radius of other small circle। तो यहां therefore R2 इक्वल टू क्या है? 9 सेंटीमीटर। ये दोनों को स्मॉल सर्कल का इसलिए नाम दे रहे हैं क्योंकि दोनों को मिलाकर दोनों के एरिया का कंबाइंड एक बड़ा सर्कल बनाया जा रहा है, तो उसको बड़ा सर्कल का नाम देंगे। लेट रेडियस ऑफ बिग सर्कल बी आर, ये कैपिटल आर ले लेंगे। देयरफॉर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये बड़ा सर्कल का एरिया, व्हाट इज द डायमीटर ऑफ द सर्कल हुज एरिया इज इक्वल टू सम ऑफ द एरियाज ऑफ टू सर्कल्स। बड़ा सर्कल का एरिया इस दोनों सर्कल के एरिया का सम का इक्वल है, तो बड़ा सर्कल का एरिया क्या होगा? पाई आर स्क्वायर। एरिया ऑफ सर्कल होता है पाई आर स्क्वायर, पाई उसमें रेडियस लेंगे बड़े सर्कल का कैपिटल आर इक्वल टू ये दोनों का एरिया, दोनों स्मॉल सर्कल का एरिया का सम, तो पाई आर स्क्वायर पाई R1 स्क्वायर प्लस पाई R2 स्क्वायर दैट इज पाई आर स्क्वायर इक्वल टू पाई दोनों में कॉमन ले लेंगे और यहाँ R1 स्क्वायर, R1 क्या है? 40 है, तो 40 का स्क्वायर लिखेंगे, 40 का स्क्वायर प्लस R2 9, यहाँ R2 9 है, 9 का स्क्वायर, पाई से पाई कैंसिल होगा, R स्क्वायर इक्वल टू 40 का स्क्वायर 1600 प्लस 9 का स्क्वायर 81, R स्क्वायर इक्वल टू 1681। देयरफॉर R इक्वल टू अंडर रूट 16 1681, R इक्वल टू 1681 का स्क्वायर रूट 41
इक्वल टू 41, लेकिन यहाँ रेडियस नहीं फाइंड करना है, यहाँ डायमीटर फाइंड करना है, बिग सर्कल का डायमीटर। देयरफॉर डायमीटर इक्वल टू डी इक्वल टू क्या होता है 2r, 2 इंटू आर इक्वल टू 2 इंटू डी इक्वल टू 2 इंटू 41 इक्वल टू 2 4 2 जा 8, 82 सेंटीमीटर, 82 सेंटीमीटर, यानी डायमीटर ऑफ बिग सर्कल 82 सेंटीमीटर। Next question. From an external point P, two tangent PA and PB are drawn to a circle with center O. At one point E on the circle, tangent is drawn which intersect PA and PB at C and D respectively. If PA equal to 10 centimeter, find the perimeter of triangle PCD. इस क्वेश्चन में ये कह रहा है कि एक एक्सटर्नल पॉइंट P से एक सर्कल पे दो टेंजेंट PA और PB ड्रॉ किया गया है जो सर्कल को ए और बी पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। एक अनदर टेंजेंट है सी डी जो सर्कल को ई पे टच कर रहा है, यानी ई पे इंटरसेक्ट कर रहा है। तो इससे एक ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है, इससे एक ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है पीसीडी, पीसीडी ट्रायंगल। तो उसका पेरीमीटर फाइंड करना है, इस ट्रायंगल का पेरीमीटर फाइंड करना है। पेरीमीटर इक्वल टू होता है सम ऑफ ऑल साइड्स। तो पेरीमीटर ऑफ, यहां सबसे पहले ये कोई भी एक्सटर्नल पॉइंट से किसी एक सर्कल पे दो ही टेंजेंट ड्रॉ किया जा सकता है और ये दोनों का लेंथ सेम होगा, ठीक है। ओनली वन टेंजेंट कैन बी ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल एंड बोथ हैव द सेम लेंथ। कोई भी एक्सटर्नल पॉइंट से एक सर्कल पे दो ही टेंजेंट ड्रॉ किया जाएगा और ये दोनों का लेंथ सेम होता है। तो यहां देखो ये भी एक एक्सटर्नल पॉइंट है, यहां से दो टेंजेंट ड्रॉ किया गया है, एक यहां एक यहाँ, तो ये दोनों का लेंथ सेम होगा। तो यहाँ इको ए सी ए इक्वल टू सीई, सी ए इक्वल टू सीई। रीजन टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट, टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट ड्रॉ किया गया है, इसलिए इक्वल होगा। सिमिलरली CB इक्वल टू DB इक्वल टू DE होगा, DB इक्वल टू DE। रीजन सेम है, टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट, ठीक है। एंड PA इक्वल टू PB, PA इक्वल टू PB, ये भी टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट। PA और PB ये भी एक एक्सटर्नल पॉइंट P से टेंजेंट ड्रॉ किया गया है। यहाँ एक्सटर्नल पॉइंट C से दो टेंजेंट ड्रॉ किया गया है, तो ये दोनों का लेंथ, यहाँ एक्सटर्नल पॉइंट D से एक सर्कल पे ड्रॉ किया गया, इसलिए दोनों का लेंथ सेम। अब यहाँ P से एक्सटर्नल पॉइंट्स P से PA और PB टेंजेंट ड्रॉ किया गया, इसलिए ये दोनों का लेंथ सेम होगा। फाइंड करना है पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल PCD। देयरफॉर पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल PCD का पेरीमीटर क्या होगा? कोई भी ट्रायंगल का पेरीमीटर सम ऑफ ऑल साइड्स। तो इसका सम ऑफ ऑल साइड कौन कौन साइड है? PC प्लस CD प्लस PD। PC प्लस इक्वल टू PC प्लस CD प्लस CD प्लस PD, ये तीनों साइड हैं, ठीक है। और PC के प्लेस पे PC ही रखो, PC के प्लेस पे PC रखेंगे प्लस CD। यहां देखो फिगर CD के प्लेस पे ये पूरे डिस्टेंस को हम CE प्लस DE लिख सकते हैं। तो CD के प्लेस पे लिखेंगे CE प्लस DE और प्लस PD को PD ही लिखेंगे, ठीक है। क्लियर यहां तक? अब देखो PC और PC को PC ही एज इट इज लिखेंगे। CE के प्लेस पे CA लिख सकते हैं क्योंकि C इक्वल टू CA, टेंजेंट फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट। यहां देखो CE के प्लेस पे हम CA लिख सकते हैं, तो CE के प्लेस पे लिखेंगे CA प्लस DE के प्लेस पे, यहां से DE के प्लेस पे DB लिख सकते हैं, DE के प्लेस पे DB लिख सकते हैं, तो DE के प्लेस पे लिख देंगे DB और प्लस PD को एज इट इज PD लिखेंगे। दैट इज
PC प्लस CA, फिगर देखो PC प्लस CA, PC प्लस CA, ये दोनों को ज्वाइंट, यानी ये डिस्टेंस प्लस ये डिस्टेंस इक्वल टू PA लिख सकते हैं, इक्वल टू PA, तो इसको लिखेंगे PA प्लस DB प्लस DB प्लस PD, DB प्लस PD, DB मीन्स ये प्लस PD मीन्स ये, यानी ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस को लिख सकते हैं PB, तो यहां लिखेंगे PB, ठीक है। और अब यहां PA को PA एज इट इज लिखेंगे, प्लस PB को भी PA लिख सकते हैं। इस यहां एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट ड्रॉ किया गया है, तो PB के प्लस पे भी PA लिख सकते हैं, तो PA प्लस PA, और PA प्लस PA इक्वल टू 2PA इक्वल टू 2 इंटू PA, और PA का वैल्यू गिवन है यहाँ 10, तो 2 इंटू 10 इक्वल टू 20 सेंटीमीटर, तो इसका पेरीमीटर कितना हो गया 20 सेंटीमीटर, ये इसका आंसर हुआ। ऐसे देखो ये शॉर्ट में तुम इसको सॉल्व कर सकते हो, यदि ये क्वेश्चन MCQ या फिर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आए, तो इस तरह से कोई भी एक्सटर्नल पॉइंट से किसी सर्कल पे कोई भी टेंजेंट ड्रॉ किया गया है और एक अनदर टेंजेंट ड्रॉ किया गया है, और इसका यदि पेरीमीटर फाइंड करना है तो जो भी एक टेंजेंट का लेंथ दिया हुआ है उसका डबल होगा। यहाँ लेंथ कितना था 10, तो डबल उसका आंसर हुआ 20। यदि यहाँ 15 रहता तो उसका डबल 30 होता, यदि 20 रहता तो यहाँ 40 होता। तो ये एक इसमें याद रखना हमेशा, या फिर ये भी कि यदि पेरीमीटर दिया हुआ है और टेंजेंट फाइंड करना है तो पेरीमीटर का हाफ हो जाएगा टेंजेंट, लेकिन ये MCQ या कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो MCQ रहता है उसमें अप्लाई करना है, 2 मार्कर और 3 मार्कर में सॉल्यूशन लिखना है। नेक्स्ट 6 नंबर, 2 concentric circle are of radii 5 centimeter and 3 centimeter. Find the length of common chord. Find the length of chord of the larger circle which touch the smaller circle. Which touch the smaller circle. चलो इसको फिगर से समझेंगे। कंसेंट्रिक सर्कल, यहां दिया हुआ है कंसेंट्रिक सर्कल। कंसेंट्रिक सर्कल का क्या मतलब क्या होता है? 2 कंसेंट्रिक सर्कल्स, 2 कंसेंट्रिक सर्कल। कंसेंट्रिक सर्कल्स मीन्स होता है कि ऐसा 2 सर्कल जिसका सेंटर कॉमन हो, यानी 2 सर्कल विथ कॉमन सेंटर इज कॉल्ड कंसेंट्रिक सर्कल। ये 2 सर्कल है, दोनों सर्कल का सेंटर यहाँ कॉमन सेंटर एक यहां होगा। सपोज दैट O इसका सेंटर है, तो ये 2 सर्कल है लेकिन इसका सेंटर कॉमन है, ठीक है। तो यहां क्वेश्चन है 2 कंसेंट्रिक सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर। 2 कंसेंट्रिक सर्कल है जिसका रेडियस एक का 5 सेंटीमीटर है सपोज दैट, और एक का 3 सेंटीमीटर है। तो ये ऑलरेडी ये बड़ा वाला सर्कल है, उसका इसका रेडियस 5 सेंटीमीटर, और ये छोटे सर्कल है उसका रेडियस 3 सेंटीमीटर है, ठीक है, 3 सेंटीमीटर। इसको थोड़ा यहां से ज्वाइंट करेंगे, तो चलो पहले कॉमन टेंजेंट ड्रॉ कर लेंगे तो ज्यादा इजी होगा। ठीक है, देखो क्वेश्चन क्या था, सेंटर यहां ले रहे हैं, एक का रेडियस ये है और दूसरे का रेडियस ये। सेंटर को O ले लेते हैं, ठीक है, यहां A, इसको P एंड Q, ठीक है। अब क्वेश्चन से मैच करेंगे। 2 कंसेंट्रिक सर्कल्स है क्योंकि दोनों का सेंटर कॉमन है। रेडियाई 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर, एक का रेडियस यानी बड़ा सर्कल का रेडियस कितना है 5 सेंटीमीटर, सपोज दैट ये 5 सेंटीमीटर, और दूसरे का रेडियस स्मॉलर सर्कल का रेडियस है 3 सेंटीमीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ द chord of the larger circle
यानी लार्जर सर्कल है उसका कॉर्ड फाइंड करना है, कॉर्ड का लेंथ, तो ये कॉर्ड का लेंथ है PQ है, द लेंथ ऑफ लार्जर सर्कल विच टच द स्मॉलर सर्कल, और वो स्मॉलर सर्कल को टच भी कर रहा है, ठीक है। तो ये है, यहां देखना है कि कोई भी सेंटर से यदि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ये PQ क्या है, छोटे स्मॉलर सर्कल के लिए एक टेंजेंट है, तो PQ एक टेंजेंट होगा स्मॉलर सर्कल के लिए, तो रेडियस कोई भी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट यानी टेंजेंट के साथ 90 डिग्री का एंगल फॉर्म करता है, तो ये क्या हो जाएगा 90 डिग्री हो गया, ठीक है। तो OAP कैसा ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है, तो यहां लिखेंगे लेट, और 9th में थ्योरम पढ़ा होगा कि कोई भी कॉर्ड पे यदि सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाए तो कॉर्ड को बाइसेक्ट करेगा। अ परपेंडिकुलर इज ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर टू अ कॉर्ड, देन इट बाइसेक्ट द कॉर्ड। कोई भी सर्कल के सेंटर से यदि कॉर्ड पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाए तो वो कॉर्ड को बाइसेक्ट करेगा। तो यहां कहेंगे लेट PQ be the length of chord of larger circle PQ क्या है, लार्जर सर्कल का कॉर्ड है, लार्जर सर्कल का कॉर्ड है। OA परपेंडिकुलर टू PQ, OA परपेंडिकुलर टू PQ, और ये परपेंडिकुलर होता है, परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करता है। कोई भी यदि सेंटर से कॉर्ड पे परपेंडिकुलर होगा तो वो बाइसेक्ट करेगा, कॉर्ड को बाइसेक्ट करेगा। तो ये बाइसेक्ट सेंटर यानी O सेंटर है, बिग सर्कल के लिए भी सेंटर है, और O से इस कॉर्ड पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया है। तो परपेंडिकुलर इसलिए है कि क्योंकि ये टेंजेंट के साथ रेडियस जब जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे परपेंडिकुलर 90 डिग्री का एंगल फॉर्म होता है तो ये बाइसेक्ट करेगा। तो OA परपेंडिकुलर टू PQ, देयरफॉर OA बाइसेक्ट PQ। जब OA PQ को बाइसेक्ट करेगा तो PA इक्वल टू QA होगा, देयरफॉर PA इक्वल टू QA। Now in right triangle OAP एक राइट ट्रायंगल है। राइट ट्रायंगल में 90 का अपोजिट हाइपोटेनस यानी 5 हाइपोटेनस है, और OA परपेंडिकुलर है और ये बेस है। तो AP फाइंड करने के लिए, AP क्या है, बेस है, और बेस फाइंड करने का फॉर्मूला है अंडर रूट हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर, हाइपोटेनस का स्क्वायर 5 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर, दैट इज AP इक्वल टू अंडर रूट 5 का स्क्वायर 25 माइनस 3 का स्क्वायर 9, 25 माइनस 9, दैट इज AP इक्वल टू 25 minus 9 16, sorry AP equal to under root 16, yes AP equal to 16 का स्क्वायर रूट होगा 4, तो AP का वैल्यू 4 हो गया। देयरफॉर क्या है, कॉमन टेंजेंट क्या है, PQ भी द कॉमन टेंजेंट, देयरफॉर PQ इक्वल टू, यही फाइंड करना है PQ का लेंथ, PQ इक्वल टू लिख सकते हो PA प्लस QA और PA प्लस QA इक्वल टू भी PA, क्योंकि यहाँ QA इक्वल टू PA, तो QA के प्लस पे भी PA लिखोगे, और PA प्लस PA 2 PA इक्वल टू 2 इंटू PA, और PA का वैल्यू अभी आया 4, तो 2 इंटू 4 इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। तो इसका लेंथ 8 सेंटीमीटर लार्जर कॉर्ड का। नेक्स्ट 7, in a seminar the number of participants in Hindi, English and mathematics are 60, 84 and 108 respectively. Find the minimum number of rooms required in each room the same number of participants are to be seated and all of them being in the same subjects. कह रहा है कि पार्टिसिपेंट्स है जो हिंदी, इंग्लिश और मैथमेटिक्स के लिए पार्टिसिपेट किया है, 60 स्टूडेंट है हिंदी,
हिंदी में, और हिंदी का पार्टिसिपेंट है 60, इंग्लिश का पार्टिसिपेंट है 84 एंड मैथमेटिक्स का पार्टिसिपेंट 108। फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ रूम रिक्वायर्ड, कितने रूम ऐसा चाहिए, ठीक है, जिसमें सारे पार्टिसिपेंट, मतलब एक एक रूम में एक ही टाइप का हिंदी का पार्टिसिपेंट है तो सिर्फ हिंदी, एक रूम में सिर्फ हिंदी ही रहेगा, तो इस टाइप का कितने रूम की रिक्वायरमेंट होगा। तो नंबर ऑफ हिंदी पार्टिसिपेंट, नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट फॉर हिंदी, नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट पार्टिसिपेंट्स ऑफ हिंदी, हिंदी का पार्टिसिपेंट्स कितने हैं, इक्वल टू 60। नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट ऑफ इंग्लिश, इंग्लिश का पार्टिसिपेंट है 84। नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट ऑफ मैथमेटिक्स इक्वल टू 108। ये सारे पार्टिसिपेंट है। therefore number of participant in each room, हर एक रूम में कितने पार्टिसिपेंट होगा, तो उसके लिए इसका HCF फाइंड करेंगे, क्योंकि HCF में कॉमन फैक्टर होगा, है नहीं, HCF में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर वही नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट इन ईच रूम होगा। तो नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट इन ईच रूम इज इक्वल टू HCF ऑफ 60, 84 and 108, 60, 84 and 108, 60 और 84 और 108 का HCF क्या होगा, तो 60 को क्या लिख सकते हो, 60 का 2 इंटू, अब इसको फैक्टराइज कर लेंगे 60 के लिए, 62 से डिवाइड होगा 30, फिर 2 से होगा 15, फिर 3 से होगा 5, ठीक है। तो 60 को क्या लिख सकते हैं, 2 स्क्वायर इंटू 3 इंटू 5, ये 60 को लिख सकते हैं। उसके बाद क्या है 84 को लिख सकते हैं, 84 को फैक्टराइज करेंगे तो 84 के प्लेस पे ये 2 से डिवाइड होगा, 2 4 जा 8, 2 2 जा, फिर 2 से डिवाइड होगा 2 2 2, फिर 3 से 7, तो 84 को लिख सकते हैं 2 इंटू 3 और इंटू 7, ठीक है। एक और है 108 को क्या लिख सकते हैं, 108 इक्वल टू, इसको भी प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड करेंगे, 108 ये 2 से डिवाइड होगा, 2 5 जा 10, 2 4 जा 8, 2 से 2 जा 4, 2 7, फिर 3 से, ठीक है, 2 जा 4 और 1 14, 2 7 जा 2, 3 से 3 9 जा एंड 3 से 3, तो क्या होगा 2 टू द पावर 2 इंटू 3 टू द पावर 3। अब यहां देखेंगे कॉमन कि क्या क्या है, 3 टू द पावर 3 को हम लिख सकते हैं 3 इंटू 3 स्क्वायर लिख सकते हैं। अब ये 2 देखो 2 स्क्वायर सभी में है, ये तीनों नंबर में है 2 स्क्वायर, तो ये कॉमन आ जाएगा। फिर 1 3 सब में है, क्योंकि इसमें तो 3 डबल है लेकिन और सब में नहीं है, सिंगल है, तो ये एक 3 भी सब में है, तो ये 3 हो जाएगा। तो क्या क्या इसका HCF क्या होगा, 2 स्क्वायर इंटू 3, तो HCF इक्वल टू 2 स्क्वायर इंटू 3 इक्वल टू 2 का स्क्वायर 4 और इंटू 3 12, तो ये 12। तो नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट इन ईच रूम, कितना, हर एक रूम में कितने पार्टिसिपेंट होगा, 12 होगा हर एक रूम में पार्टिसिपेट। देयरफॉर नंबर ऑफ रूम्स फॉर, किसके लिए, हिंदी पार्टिसिपेंट के लिए, तीनों पार्टिसिपेट का फाइंड करेंगे हिंदी पार्टिसिपेट के लिए। नंबर ऑफ रूम्स फॉर हिंदी पार्टिसिपेंट्स हिंदी पार्टिसिपेंट्स के लिए कितने रूम चाहिए, तो हिंदी पार्टिसिपेंट्स है कितना, हिंदी पार्टिसिपेंट्स है 60, हिंदी पार्टिसिपेंट है 60 और एक रूम में कितने,
इच रूम, एक रूम में कितने पार्टिसिपेंट बैठ सकता है, तो 12। तो 60 पार्टिसिपेंट के लिए कितना चाहिए, 60/12 इक्वल टू 60/12, 12 5 जा 65, यानी 5 रूम चाहिए हिंदी पार्टिसिपेट के लिए। नंबर ऑफ रूम्स फॉर इंग्लिश पार्टिसिपेंट्स, इंग्लिश पार्टिसिपेंट्स के लिए कितने रूम चाहिए, तो इंग्लिश पार्टिसिपेंट्स है कितना, 84, और एक रूम में कितने पार्टिसिपेंट बैठ सकता है, तो 12। तो कितना रूम चाहिए, यानी 84/12, 7 इक्वल टू 7, यानी इंग्लिश पार्टिसिपेंट्स के लिए 7 रूम चाहिए। नंबर ऑफ rooms for mathematics participants, number of rooms for maths पार्टिसिपेंट्स। मैथ पार्टिसिपेंट्स के लिए कितना रूम चाहिए, तो मैथ पार्टिसिपेंट है कितना, 108, तो 108/12 इक्वल टू 9, ठीक है। देयरफॉर टोटल रूम रिक्वायर्ड कितने रूम चाहिए, तो हिंदी पार्टिसिपेंट के लिए 5 चाहिए, प्लस इंग्लिश पार्टिसिपेंट के लिए 7 चाहिए, प्लस मैथ्स पार्टिसिपेंट के लिए 9 चाहिए, और ये सबका सम हो जाएगा 21, यानी टोटल रूम कितना चाहिए, 21, और ये सॉल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 number, if QR equal to 12 centimeter and radius of the circle is 7 centimeter, what is the perimeter of the polygon PQTRSO? यहाँ है PQTRSO, ठीक है, SO, इसका ये पॉलीगॉन का पेरीमीटर। तो पॉलीगॉन का पेरीमीटर फाइंड करने के लिए सम ऑफ ऑल साइड्स होगा। यहां इस फिगर में भी देखो, यहां Q एक एक्सटर्नल पॉइंट है तो QP इक्वल टू QT होगा, R एक एक्सटर्नल पॉइंट है तो RS इक्वल टू RT होगा, ठीक है। यहां QP इक्वल टू QT फ्रॉम द गिवन फिगर, QP इक्वल टू QT, Q क्या है, एक्सटर्नल पॉइंट है, और कोई भी एक्सटर्नल पॉइंट से सर्कल पे 2 टेंजेंट ड्रॉ होगा और दोनों का लेंथ सेम होगा, तो QP इक्वल टू QT। नेक्स्ट R भी एक्सटर्नल पॉइंट है, R से 2 टेंजेंट ड्रॉ किया गया तो RS इक्वल टू RT, और ये दोनों का रीजन टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट, ठीक है, एक्सटर्नल पॉइंट। देयरफॉर पेरीमीटर ऑफ द पॉलीगॉन, पेरीमीटर ऑफ पॉलीगॉन PQTR SO इक्वल टू, पेरीमीटर ऑफ पॉलीगॉन क्या होगा, सम ऑफ ऑल साइड, PQ प्लस QT, यहां लिखेंगे PQ प्लस QT प्लस TR, PQ प्लस QT प्लस TR प्लस RS प्लस SO प्लस OP, ठीक है। ये सारे पॉलीगॉन, पेरीमीटर ऑफ पॉलीगॉन इक्वल टू सम ऑफ ऑल साइड्स, ठीक है।
इक्वल टू PQ के प्लेस पे QT लिख सकते हैं, तो PQ के प्लेस पे लिख देंगे QT और QT को एज इट इज QT रहने देंगे, प्लस TR को एज इट इज TR रखने देंगे, क्योंकि यहाँ PQ इक्वल टू QT, PQ ठीक है, PQ या QP एक ही है, इक्वल टू QT, TR को TR रखेंगे एंड RS, यहाँ देखो RS के प्लेस पे RT लिख सकते हैं या TR, RT या TR, तो यहाँ TR प्लस SO देखो एसओ क्या है, इसका रेडियस है, सर्कल का रेडियस है, तो एसओ के प्लेस पे आर लिखेंगे यानी रेडियस, और ओपी भी एक रेडियस है, इसको भी आर लिखेंगे। दैट इज QT प्लस QT 2QT प्लस TR 2TR और प्लस R 2R होगा, ठीक है। अब इस दोनों में 2 कॉमन ले लो, तो 2 R प्लस R के प्लेस पे या तो 2R लिख सकते हो, या रेडियस गिवन है 7, ठीक है, रेडियस ऑफ द सर्कल इज 7, तो यहां लिखेंगे 7 प्लस 7, ठीक है। ये दोनों में 2 है, 2 कॉमन ले लेंगे, इक्वल टू 2 इंटू, जब 2 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, TR प्लस QT प्लस TR, QT प्लस TR और प्लस 7 14 इज इक्वल टू 2 इंटू QT प्लस TR। फिगर देखो QT और प्लस TR, इस दोनों को मिला देंगे तो QR हो जाएगा। यहाँ ये लेंथ है QT और यहाँ TR, दोनों को ऐड करेंगे QT और TR को, तो ये हो जाएगा QR, तो ये QR 2 इंटू QR और प्लस 14 इक्वल टू 2 इंटू QR का वैल्यू गिवन है, QR इक्वल टू 12, तो 2 इंटू 12 और प्लस 14, 2 इंटू 12 24 प्लस 14 38, तो ये होगा 38 सेंटीमीटर, यानी पेरीमीटर ऑफ पॉलीगॉन इक्वल टू 38 सेंटीमीटर। ये सॉल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर, if 16 is subtracted from twice the greater of two positive number, the result is half the other number. If 1 is subtracted from the half the greater number, the result is still half the other number. Find the two numbers. दो नंबर है जिसमें से एक बड़ा है एक छोटा है, ठीक है। 16 is subtracted from twice the greater number, यानी ग्रेटर नंबर के ट्वाइस से, दुगने से यदि 16 को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो किसके इक्वल हो जाता है, ग्रेटर ऑफ टू पॉजिटिव नंबर, द रिजल्ट इज हाफ द अदर नंबर, यानी स्मॉलर नंबर का हाफ के इक्वल है। तो सबसे पहले 2 नंबर लेट करेंगे, एक ग्रेटर और एक स्मॉलर। लेट टू नंबर्स बी x and y where x is greater than y। 2 नंबर लेते हैं x और y जिसमें x y से बड़ा है, यानी x ग्रेटर है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन करें 16 is subtracted from twice the greater number, यानी बड़ा ग्रेटर नंबर मीन्स बड़ा नंबर से बड़ा नंबर के ट्वाइस, मतलब बड़ा नंबर के दुगने से यदि 16 सब्ट्रैक्ट किया जाए तो बड़ा नंबर यहाँ x है, तो x के दुगना क्या होगा 2x, से इससे कितना 16 सब्ट्रैक्ट किया जाए, देन ये रिजल्ट किसके इक्वल होगा, देन द रिजल्ट इज हाफ द अदर नंबर y है और ये y के हाफ के इक्वल है, तो y/2, ठीक है। इससे एक इक्वेशन गेन कर लेंगे, 2 2 जा 4x, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 4x माइनस 16 2 जा 32 इक्वल टू y, ये होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे 2 2 जा 4x 16 2 जा 32 इक्वल टू y, दैट इज, यानी y इक्वल टू कितना आ गया, देयरफॉर y इक्वल टू 4x माइनस 32, y इक्वल टू 4x माइनस 32, ठीक है। नेक्स्ट, ठीक है, द हाफ नंबर। अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, फिर क्या गिवन है, इफ 1 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द हाफ द ग्रेटर नंबर,
ग्रेटर नंबर यानी बड़ा नंबर से, बड़ा नंबर के हाफ से यानी 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे। बड़ा नंबर x है, x का हाफ x/2, इससे 1 सब्ट्रैक्ट करते हैं। 1 is subtracted from half the greater number. The result is still the half the smaller number. Smaller means other number. तो इसका रिजल्ट क्या होता है? स्मॉलर नंबर के हाफ के इक्वल हो जाता है। ये हाफ के इक्वल हो रहा है, तो इससे एक इक्वेशन गेन करेंगे। तो ये 2x माइनस टू, x माइनस टू, यहां एलसीएम होगा 2x माइनस टू बाई टू इज इक्वल टू y अपॉन 2। 2 से 2 कैंसिल, x माइनस टू इक्वल टू y, x माइनस टू इक्वल टू y। देयरफॉर x इक्वल टू क्या होगा? और y प्लस टू, y प्लस टू, x का वैल्यू क्या आया? y प्लस टू। इस x का वैल्यू 1 में पुट करेंगे। putting the value of x in equation first, equation first में x का वैल्यू पुट करेंगे, तो यहां फर्स्ट इक्वेशन क्या है? y इक्वल टू 4 इंटू एक्स, और x के प्लेस पे लिखेंगे y प्लस टू, तो 4 इंटू वाई प्लस टू माइनस 32, यहां माइनस 32, ठीक है, ये होगा। दैट इज y इक्वल टू 4 इंटू वाई, 4y, और प्लस 4 टू जा 8, प्लस 4 टू जा 8 माइनस 32। दैट इज y इक्वल टू 4 बाई प्लस 8 माइनस 32, प्लस 8 माइनस 32 24 होगा, प्लस 24, ठीक है, प्लस 24। देयरफॉर सॉरी माइनस 24, प्लस 24 नहीं, क्योंकि प्लस 8 माइनस 32, तो माइनस 24 y माइनस 4 बाई इक्वल टू माइनस 24, y माइनस 4 बाई माइनस 3y इक्वल टू माइनस 24, माइनस माइनस कैंसिल। देयरफॉर y इक्वल टू माइनस 24 अपॉन माइनस 3, माइनस माइनस कैंसिल, 3 8 जा, यानी y इक्वल टू कितना आ गया? 8। y इक्वल टू 8 आया तो x का वैल्यू इसमें पुट कर देंगे यहां। देयरफॉर x इक्वल टू y प्लस 2, देयरफॉर x इक्वल टू y प्लस 2, y इक्वल टू कितना है? 8 प्लस 2 इक्वल टू 10। देयरफॉर टू नंबर्स क्या आ गया? 8 एंड 10, टू नंबर्स 8 एंड 10, स्मॉलर 8 और बिगर 10, 8 एंड 10। ये सॉल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड आज का ये पार्ट 1 का लास्ट क्वेश्चन है इस सेशन का। 2 APs have the same first term, 2 AP है जिसका दोनों का फर्स्ट टर्म सेम है। 2 APs have the same first term. Common difference of one progression is 4 more than the other progression, और इसका एक का कॉमन डिफरेंस दूसरे से 4 मोर है, ठीक है। Other progression, if 124 term of first AP is same as the 42 term of the second AP. फर्स्ट AP का 124th टर्म सेकेंड AP के 42nd टर्म के इक्वल है, ठीक है। देन फाइंड वन सेट ऑफ द पॉसिबल वैल्यू ऑफ कॉमन डिफरेंस, तो दोनों का कॉमन डिफरेंस का एक सेट फाइंड करना है। लेट फर्स्ट टर्म ऑफ 2 APs का फर्स्ट टर्म A, क्योंकि दोनों AP का सेम फर्स्ट टर्म है, क्वेश्चन में ही गिवन है। 2 APs have the same first term, तो दोनों AP का फर्स्ट टर्म A ले रहे हैं। लेट कॉमन डिफरेंस ऑफ 2 APs B, कॉमन डिफरेंस एक का D1 लेते हैं एंड सेकंड का D2।
फर्स्ट का D1 सेकंड का D2, देयरफॉर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है, D1 कह रहा है कि द फर्स्ट टर्म कॉमन डिफरेंस ऑफ वन प्रोग्रेशन इज 4 मोर देन कॉमन डिफरेंस ऑफ अदर। फर्स्ट प्रोग्रेशन का कॉमन डिफरेंस सेकंड से 4 मोर है, तो फर्स्ट प्रोग्रेशन का कॉमन डिफरेंस क्या है, D1। तो यहां गिवन है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन D1 इक्वल टू D2 प्लस 4, D2 प्लस 4 ये गिवन है। फर्स्ट टर्म का फर्स्ट एपी का कॉमन डिफरेंस सेकंड एपी के कॉमन डिफरेंस से 4 मोर है, यानी D1 इक्वल टू D2 प्लस 4। नेक्स्ट इसको इक्वेशन फर्स्ट ले लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है प्रोग्रेशन 124 टर्म ऑफ द फर्स्ट एपी, तो यहां लिखेंगे T124 ऑफ फर्स्ट एपी 124 टर्म ऑफ फर्स्ट एपी क्या होगा, तो T124 इक्वल टू A प्लस 124 माइनस 1 यानी 123D, तो यहां होगा A प्लस 123D। फर्स्ट टर्म का कॉमन डिफरेंस D1 है, तो 1A प्लस 123D1 ये होगा 124 ऑफ द फर्स्ट एपी। और 121 कितना फाइंड करना नेक्स्ट का, यानी 124th टर्म ऑफ द फर्स्ट एपी ये फाइंड हो गया। 124th टर्म ऑफ फर्स्ट एपी हो गया A प्लस 123D1, क्योंकि फॉर्मूला है an का फॉर्मूला होता है A प्लस n माइनस 1 इंटू डी, n माइनस 1 इंटू डी, ए तो कॉमन फर्स्ट टर्म है, n के प्लेस पे 124, तो 124 माइनस 1 123D होगा। अरे नेक्स्ट का 42nd टर्म, यस 42nd T42 ऑफ सेकंड एपी का 42 सेकंड टर्म क्या होगा, तो A दोनों का कॉमन फर्स्ट टर्म तो सेम ही है, तो A के प्लेस पे यहाँ A ही लिखेंगे, दोनों का फर्स्ट टर्म सेम है A है, और प्लस 42 माइनस 1 41 D1 और इसका सेकंड एपी का कॉमन डिफरेंस D2 है, तो यहां लिखेंगे D2। और ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये दोनों सेम है, जितना 124th टर्म यानी 124th टर्म ऑफ फर्स्ट एपी इज इक्वल टू 42nd टर्म ऑफ सेकंड एपी, तो ये दोनों इक्वल है, दोनों वैल्यू इक्वल होगा। देयरफॉर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन A प्लस 123D1 A प्लस 123D1 इज इक्वल टू A प्लस 41D2 A प्लस 41D2 और D1 के प्लेस पे D2 प्लस 4 यहां लिख सकते हैं, तो A प्लस 123 और D1 के प्लेस पे D2 प्लस 4, तो यहां लिखेंगे D2 प्लस 4 इक्वल टू A प्लस 41D2, A से A कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। 123 यानी 123D2 प्लस 123 में 4 से मल्टीप्लाई होगा, 4 3 जा 12, 4 3 जा 12, 4 2 जा 8 1 9 और 4 1 4, 123D1 और प्लस 492 इज इक्वल टू 41D2। D2 को एक साथ रखेंगे, 123D2 इस साइड आएगा माइनस होगा, 41D2 इक्वल टू ये राइट साइड जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, माइनस 492। देयरफॉर 123 से 41 माइनस करेंगे, 123 माइनस 41, 3 माइनस 1 2 और 12 माइनस 4 8, 82, दैट इज 82D2 इक्वल टू माइनस 492, देयरफॉर D2 इक्वल टू माइनस 492 अपॉन 82, ये 6 टाइम में डिवाइड होगा, 2 6 जा 12 और 8 6 जा 48 1 49, यस 6 टाइम में, ये 6 टाइम, तो D2 इक्वल टू क्या हो गया, -6, एक
D2 का वैल्यू आ गया और D1 यहाँ D1 इक्वल टू D2 प्लस 4 है, देयरफॉर D1 इक्वल टू D2 प्लस 4, D2 प्लस 4 और यहाँ D1 इक्वल टू D2 का वैल्यू है -6 और प्लस 4, D2 इक्वल टू -6 प्लस 4 -2। तो वन पेयर ऑफ कॉमन डिफरेंस क्या आ गया, D1 एंड D2, और D1 है एक -6 और एक -2। तो वन पेयर ऑफ कॉमन डिफरेंस, वन पेयर ऑफ कॉमन डिफरेंस इक्वल टू -2 और -6, -2 एंड -6। और ये सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 10 का, और पार्ट 1 में टोटल 10 नंबर क्वेश्चंस था। तो आज के सेशन में इतना ही। थैंक यू।